जो रिसेंटली साउथ कोरिया में हुआ वो भारत में कभी नहीं होगा, बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी इज दैट मच बेटर। तो 3 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक्योल, इन्होंने अपने देश में पहले तो लगाया मार्शल लॉ और उसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी और ये कहा मेरी पार्टी के सिवाय जो भी बाकी अपोनेंट्स पार्टी हैं साउथ कोरिया में, सब लोग नॉर्थ कोरिया की विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। देश की सिक्योरिटी का सवाल है, मैं यहाँ पे इमरजेंसी लगा रहा हूं। और उसके बाद इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। पहले तो ऐसे लगने लगा था कि देश में 20 से 25 दिन इमरजेंसी लगा के रखेंगे, साउथ कोरिया के सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स, सबको जेल हो जाएगी, साउथ कोरिया थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया जैसा बन जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के मामले में। मगर यून सुक्योल का आइडिया फेल हो गया। इसके फेल होने के 2 रीजन हैं। पहली बात तो साउथ कोरिया की जो आर्मी थी उसको ही डाउट हो गया कि हम ये जो सब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना। प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि सारे सरकारी दफ्तरों में घुस जाओ, पार्लियामेंट में घुस जाओ, जो भी ऑपोजिशन पार्टी का दिखता है उसको जेल में बंद कर दो। तो इसके बाद साउथ कोरिया के सिपाहियों को भी लगने लगा था कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि अचानक से साउथ कोरियन पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन खुला, वहां पर भी वोटिंग हुई और सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और ये कहा कि ये जो इमरजेंसी है इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद यून सुक्योल को समझ आ गया कि ये बुरा फंस चुके हैं और उन्हें 6 घंटे के अंदर इमरजेंसी हटानी पड़ी। इतना सब होने के बाद और अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बस देश से माफी मांगी, आई एम डीपली सॉरी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और अब साउथ कोरिया की अपोजिशन पार्टी कह रही है कि यून सुक्योल फिर से मार्शल लॉ लगा सकते हैं। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। इस आदमी ने देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करी है और यह सब पूरी दुनिया ने देखा है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने क्या करने की कोशिश करी और यूएस सब कुछ देखकर भी बिल्कुल चुप रहा और यूएस ने ऐसे एक्टिंग करी है कि कुछ हुआ ही नहीं है और इनको प्रेसिडेंसी से भी नहीं हटाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? तो वेल, इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। भारत में देखिए एक बार इमरजेंसी लगी है, वो भी 1975 से 1977 तक, पूरे ये 21 महीनों तक रही थी। 1977 में भारत की इमरजेंसी हटी थी और ये इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में और उसके बाद जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी की बड़ी हार हुई। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई है तो इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो देखिए ये ऐसा टाइम था, इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत ही बड़ा झटका लगा था क्योंकि लोगों के जो राइट्स थे, अधिकार थे, सब कुछ खत्म हो गए थे और 21 महीनों तक देश ने ये इमरजेंसी सही थी। और इसके बाद 1978 में एक एक्ट पास हुआ, आर्म्ड रेवलिएंट जब तक नहीं होता तब तक इमरजेंसी नहीं लगा सकते और ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई कि इंटरनल डिस्टरबेंस का बहाना लगाकर आज के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट देश में इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकता। और साथ ही साथ एक और चेंज किया गया कि अब नेशनल इमरजेंसी कोई लगाता है किसी कारण से, जैसे किसी देश ने अटैक कर दिया है, तो उस केस में आपको इमरजेंसी को लगा कर रखा है लंबे समय तक। ये तभी पॉसिबल है, आपको दोनों पार्लियामेंट में वोटिंग भी करवानी होगी और आपको 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। ऐसा करके ही तभी इमरजेंसी लंबे समय तक
चल सकती है। भारत और साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी में बहुत ही बड़ा फर्क है। दैट्स वाई इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट।